हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी दरोगा के पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम की हिंदी की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 12/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोग का, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। क्वेश्चन में पहला दिया गया है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो विकल्प आपका दिया गया है अनुभूति, विस्मृति, तीसरा है बोझ और चौथा है शांत। तो बोध का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुभूति होगा। क्या होगा? अनुभूति होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो वाक्य सही है उन लोग को हमको ट्रिक करना है। पहला दिया गया है 3 नगर का नाम बताइए। दूसरा विकल्प है 3 नगरों का नाम बताइए। तीसरा दिया है 3 नगरों का नाम बताइए। अब फोर्थ है 3 नगर के नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 3 नगरों के नाम बताइए। क्योंकि जब 3 है तो क्या हो जाएगा? बहुवचन है, तो यहाँ पे नगर नहीं होगा, नगरों होगा। 3 नगरों के नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं अब, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का क्या अर्थ होता है? तो ट्रेन का नाम को विकल्प नंबर 1 दिया है ट्रेन का नाम, विकल्प 2 दिया है मूषक, विकल्प 3 दिया है नदी का नाम और फोर्थ दिया है सरोवर का नाम। तो ट्रेन का नाम होगा नहीं, मूषक का नाम होगा नहीं, नदी का नाम होगा नहीं, सरोवर क्या है? सही आंसर है। पुष्कर का मतलब क्या होता है? सरोवर होता है। सरोवर मतलब तालाब। पुष्कर के ये सब क्या हैं? पर्यवाचिक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ बताइए। तो विकल्प है व्यर्थ, दूसरा विकल्प है गंदा, तीसरा है असंभव और चौथा है पेचीदा। तो जटिल मतलब क्या होता है? कठिन होता है। तो उसका क्या हो जाएगा हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेचीदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं अब, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है तुम इसके दाम देते जाओ। दूसरा है तुम इसका दाम देते जाओ। तीसरा है तुम इसके दाम देते जाओ। 3 नंबर तो होगा नहीं, एकदम कन्फर्म है क्योंकि ऐसे ही गलत है। फोर्थ है तुम इसका दाम देते जाओ, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें लास्ट में गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बचा हम लोग का 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का सही हो जाएगा, तुम इसका दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते, ये वाला इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हम लोग का सही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि वाक्य के हिसाब से तुम इसका दाम देते जाओ, ये ऐसे शब्द नहीं हम लोग को आते हैं। तुम इसके दाम देते जाओ, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो विकल्प है सरस्वती पुरस्कार, दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार और चौथा है मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनको कब सम्मानित किया गया था? 1966 में इनको सम्मानित किया गया था। जैनेंद्र कुमार को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं अब, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला विकल्प है मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे सही विकल्प हो जाएगा आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ये होगा नहीं। मतलब आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं क्या है? प्रविशेषण है क्योंकि इसमें संतरे बाद में आ रहा है। मुझे तो थोड़ी भी भूख है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, इसमें भी बाद में आ रहा है थोड़ी, और इस
क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा विकल्प मतलब प्रविशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, इस क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा सही हो जाएगा। इसमें दूसरा ही प्रविशेषण नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं, प्रविशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग याद करते हैं। अब दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का विकल्प दिया गया है। पहला, डर के मारे चोर दौड़ गया। दूसरा है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, ललित को 2 बेटियां हैं। चौथा है, कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। तीसरा तो हम लोग का होगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही गलत है। ललित को 2 बेटियां हैं, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ की होना चाहिए, ये ऐसे गलत हो गया। फिर एक, कर्म ही जीवन की कसौटी है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसमें गलत बोल रहा है। डर के मारे चोर दौड़ गया। डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। हम लोग का ये सही विकल्प लग रहा है एकदम, क्योंकि इसमें सही बैठ रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। अब अध्यापिकाएँ इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही संधि क्या हो जाएगा, विकल्प है अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस इकाएँ, अध्यापिका प्लस ए। तो हम लोग का 9 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 3 नंबर होगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही गलत है ये। हम लोग का ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए की मात्रा ऊपर नहीं लगा है। और ये भी नहीं हम लोग का होगा। क्या सही हो जाएगा, ये दूसरा हम लोग का विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा है और इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा है, इसलिए हम लोग को ये देखते हुए ही सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के लेखक कौन है। मैथिली षडगुप्त जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं, कबीर जी हैं और यशपाल जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही जो है वो यशपाल जी हैं। झूठा सच के लेखक कौन है, यशपाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो विकल्प दिया गया है, बिल्कुल बदल जाना, लाल और पीला रंग डालना, ये तो होगा नहीं एकदम, ऐसे गलत है। अत्यधिक घमंड होना, ये भी नहीं होगा। बहुत क्रोधित होना, ये हम लोग का हो सकता है। बिल्कुल बदल जाना, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का सूखा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे ही गलत होगा। गाढ़ा का पतला हो सकता है, पतला ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का दूसरा क्या है, सही है। ठीड़ होगा ही नहीं हम लोग का, और गड्ढा भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। ब्रह्मा, खाली स्थान, महेश, ये तीनों खाली स्थान जगह का संचालन करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। इसमें से हम लोग को भरना है, जो विकल्प सही होगा, जो विकल्प सही बैठेगा उन्हीं को हम लोग को भरना है। और यहाँ पर हम भरते हैं ब्रह्मा के बाद विष्णु भरते हैं, महेश, ये तीनों शक्तियाँ जगह का संचालन करती हैं। ब्रह्मा, शिव, महेश, क्योंकि शिव भगवान को ही हम लोग महेश कहते हैं, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग सुने हैं, लेकिन यहाँ पे शिव दे दिया, इसलिए क्या आ रहा है, ये गलत हो रहा है। कीड़ा भी नहीं होगा और ऋषि भी नहीं होगा। हम लोग का पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग हरदम सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियाँ जगह का संचालन करती हैं, ये विकल्प सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का दिया गया है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, ऊपर, बादल, तौलना, समीप। उप मतलब क्या होता है, समीप होता है, उप का अर्थ ही होता है समीप। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें हम लोग का कौन सा अलंकार है, ये हम लोग को बताना है। विकल्प में पहला दिया गया है रूपक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम लोग का रूपक अलंकार
क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का अनुप्रास अलंकार होगा नहीं, क्योंकि जिस अलंकार में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें ऐसा है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उपमा अलंकार में ये होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति की संभावना व्यक्त की जाए कि वो ऐसा, मतलब वो महेंद्र सिंह धोनी के जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार वहाँ पे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब हम तुलना कर लेते हैं कि नहीं वो व्यक्ति वही व्यक्ति एकदम है सेम टू सेम, तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार मौका होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये तीनों में से ऐसा नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, रूपक अलंकार। ये क्या है, रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं अब। मिलजुल मन किसकी रचना है, मिलजुल मन किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग की। किसकी रचना है, मृदुला गर्ग की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं अब। जिंदगी नामा के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 में लोग का दिया गया है जिंदगी नामा के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। कौन है, कृष्णा सोबती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं अब। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का विकल्प दिया गया है साधारण धर्म, दूसरा है उपमेय, तीसरा है उपमान और चौथा है वाचक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा इसमें सही हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, जिसमें उपमा दी जाती है। पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब पीपर के पत्ते के जैसा उसका मंडोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का मौका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं अब। काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। विकल्प है कलंकित होना, दूसरा है भाग जाना, तीसरा है बड़ा काम करना और चौथा है गद्दार होना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, भाग जाना। क्या हो जाएगा, भाग जाना। काफुर होना मतलब भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं अब। काली घटा का घमंड घटा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया हम लोग का काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प है इसमें प्रश्न अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और यमक अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का फोर्थ आंसर सही, यमक अलंकार। इसमें घटा घटा क्या है, एक क्या है, शब्द है। जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, यमक अलंकार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं अब। निरंतर खाली स्थान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, खाली स्थान क्या भरा जाएगा, प्रयास। प्रयास क्या हो जाएगा, सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा, प्रयास यहाँ पे भरा जाएगा। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। सीआर का गुण स्वभाव खाली स्थान और खाली स्थान है। इसमें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, इसमें से वही विकल्प चुन को हम लोग को भरना है। पहला विकल्प दिया गया हम लोग का धूर्तता, चालाकी, सफ़ेद, चालाक, सुस्त, मूर्ख और गंदा विभत्स्य। तो गंदा विभत्स्य तो होगा नहीं हम लोग का। सीआर का गुण स्वभाव सुस्त, सीआर लोग सुस्त तो होते नहीं हैं, बहुत तेज होते हैं। सफ़ेद स्वभाव सफ़ेद से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। इसमें हम लोग का विकल्प क्या आ जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। सीआर का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैं आपको प्रणाम किया, प्रणाम तो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का पहला विकल्प ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपसे तो होता नहीं है, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा,
मैंने आपको प्रणाम किया था। मैं आपको प्रणाम नहीं होता है, मैंने होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग पुल्लिंग अब जानते ही हैं, पुरुष को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसमें दिया गया है तपस्विनी दिया गया है, परोपकारिणी दिया गया है, तीसरा तेजस्वी दिया गया है, चौथा है हंसिनी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का कौन सा सही होगा, तपस्विनी क्या होता है, ये तो स्त्रीलिंग होता है, परोपकारिणी ये भी स्त्रीलिंग है, और हंसिनी क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है। तेजस्वी क्या होता है, पुरुष होता है, मतलब पुल्लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, संन्यास जीवन। कौन सा जीवन, संन्यास जीवन। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं अब, थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ का चयन करें। क्वेश्चन हम लोग का, चने रूपी खिलौने को खेलना, ये भी गलत है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, खिलावा बहुत करना परंतु सार न होना। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग का, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। चने को बजाना, ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं। बहुत आवाज़ करना, ये भी नहीं होगा। मतलब हम लोग का 3 विकल्प गलत हो रहा है, तो हम लोग का दूसरा ही विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम है, उसका क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, परंतु, लेकिन, थोड़ा, कुछ। किंचित, हाँ किंचित मतलब क्या होता है, मतलब किंचित संस्कृत भाषा का शब्द है, उसको हम लोग तद्भव करना है तो कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हम लोग 27 का क्या हो जाएगा, हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के हम लोग को इसमें से आंसर देना है, तो आप लोग कर ही लेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, सुक्त का विपरार्थी शब्द बताइए। तो सुक्त का विपरार्थी क्या होगा, परोसते होगा, धालक होगा, गर्मी होगा और जागृत होगा। सुस्त मतलब क्या होता है, सोया हुआ, और जागृत मतलब जगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा क्या, काशीनाथ सिंह का। किसका, दूसरा विकल्प सही जाएगा, काशीनाथ सिंह का हम लोग का ये उपन्यास है, रेहन पर रघु। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, विज्ञान का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल की से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खालिस्तान परंपरा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का सही विकल्प क्या भरा जाएगा, इसमें विजय, अभय, उपलब्धियों, अनूठी, नवाचारों, आहत, कर्मों और अकाट्य। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, उसमें भरा जाएगा दूसरा, उपलब्धियां और अनूठी रही हैं। क्या रही हैं, उपलब्धियां और अनूठी रही हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो इसमें मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोरों। क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। तो 35 का, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक वचन है, मोर हमेशा क्या रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोरों कौन शब्द, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शुद्ध उसका क्या होता है, मोरों होता है। मोर का पंख सुंदर होता है, ये यहाँ पे भी एक वचन हो जाएगा, भी नहीं होगा। इसमें हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा विकल्प सही लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खालिस्तान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग खालिस्तान किया था। तो श्री राम ने सेतु हाँ यहाँ पे सही बैठ रहा है। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु लांघने, सेतु क्या करने, लांघने के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग ध्यान किया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का सही विकल्प आ जाएगा। लेकिन लांघने, समुद्र को लांघने थोड़ी ना, ध्यान, शिवलिंग का ध्यान किया था, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गलत, पहला तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही पहला होगा नहीं। जोड़ने पूजा, सेतु जोड़ने, सेतु जोड़ा थोड़ी गया था, सेतु तो बनाया गया था, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन में दूसरा लांघने। चौथा क्या है, श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग, अच्छा हाँ, विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। क्योंकि जब श्री रामचंद्र वहाँ पहुँच गए थे तो उन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। सेतु निर्माण से पहले शिवलिंग की क्या की थी, पूजा की थी उन्होंने। क्वेश्चन हम लोग का 36 का फोर्थ विकल्प सही जाएगा। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। पहला विकल्प है कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। तो क्या जाएगा, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। इसमें क्या, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। मतलब 1 किलो आम क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो रहा है कि 1 ही किलो आम की बात हो रही है, ये होगा नहीं। सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम क्या होगा, एकदम एक्यूरेट मात्रा हो गया। कुर्ते के लिए 2 मीटर भी क्या हो गया, एक्यूरेट मात्रा हो गया। इसमें क्या कह रहा है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। मतलब सैकड़ों लोग मारे गए, मतलब कन्फर्म नहीं कितने लोग मारे गए, मतलब अनुमान लग रहा है कि सैकड़ों लोग मारे गए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का तीसरा विकल्प ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का सही विकल्प क्या होगा, हमने आम ले लिया है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने हो गया इसमें, यहाँ पे मतलब अपने आप को यहाँ पे ज़्यादा लोग को दर्शा रहा है। मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है, हमने आम, ये भी नहीं होगा। मैंने आम ले लिया है, ये दोनों में से कोई एक होगा। इसमें अब देखना पड़ेगा बारीक से। 38 का आंसर कौन सा होगा, मैंने आम लिया है, ये अच्छा, हाँ मैंने आम लिया लिखा है, मैंने, ये विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें लिखा है मैंने आम लिया है, अब मैंने आम ले लिया है, ये सही होगा। इसमें लिया है होगा, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन 39 हम लोग देखते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो क्वेश्चन 39 हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल, मतलब भविष्य काल की बात की नहीं जा रही है यहाँ पे। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, मतलब अभी काम क्या हो, मतलब अभी किए हैं या तो कर रहे हैं, तो भूतकाल की बात ही नहीं हो रही, भविष्यकाल की, ये भूतकाल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि काम अभी चल रहा है। संभाव्य भविष्यकाल, मतलब कि वो काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं रहता, तो इस तरह संभावना बनती कि नहीं, मतलब काम वो अच्छे करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि नहीं, वो काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो इसलिए संभावना की कोई बात ही नहीं है, गलत ये भी नहीं होगा। ये विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हम लोग का सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 9 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 39 हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन 40 हम लोग देखते हैं। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, इसमें कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्वेश्चन 40 हम लोग का छात्र क्या है, पुरुष होता है, क्योंकि सभी छात्र छात्राओं लिख का आएगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, छात्र का आएगा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो ये होगा नहीं। राजन, ये भी क्या है, पुल्लिंग लिंग है, ये भी नहीं होगा। सागर क्या है, अग्रजा, सागर भी क्या होता है, पुल्लिंग में ही आता है। या जो बच रहा है क्या हो जाएगा, यही विकल्प सही हो जाएगा। अग्रजा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।